नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। धरियावाद के मुंगाणा में 2 फरवरी को होगा विराट हिंदू सम्मेलन। तैयारियों को लेकर सर्व समाज ने बैठक की, जिम्मेदारियां भी सौंपी। सज्जनगढ़ क्षेत्र में हुआ हादसा, तेज रफ्तार टेम्पो पलटा, आधा दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे घायल, मची चीख पुकार। बांसवाड़ा में उधारी के रुपये मांगने पर जानलेवा हमला, सदर थाना क्षेत्र का है मामला, युवक गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराया। बांसवाड़ा के घोड़ी तेजपुर में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन, कई गांवों से सैकड़ों लोग रहे मौजूद, समरसता का लिया संकल्प। कन्या विवाह महोत्सव का निमंत्रण दिया, बागेश्वर में हो रहा है आयोजन, प्रतिनिधि संत पहुंचे भाजपा कार्यालय। उदयपुर के कर्नल आदित्य जोशी को विशिष्ट सेवा मेडल, राष्ट्र से चिकित्सा सेवा और सैन्य समर्पण को दिया सम्मान। बांसवाड़ा ओबीसी अधिकार मंच की बैठक हुई, टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे को लेकर बनाई रणनीति। जिला कलेक्टर के निर्देश पर गढ़ी नगर पालिका का बड़ा एक्शन, बेड़वा बस स्टैंड पर करोड़ों की अवैध निर्माणाधीन बिल्डिंग सीज। 18 किलो से अधिक डोडा चूरा जब्त, 3 गिरफ्तार। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत प्रतापगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई। सज्जनगढ़ के छोटा डुमरा में होगा विराट हिंदू सम्मेलन, गांव के स्कूल मैदान में चल रही हैं तैयारियां। अर्थुना में रैपिड एक्शन फोर्स टीम पहुंची, अति संवेदनशील क्षेत्रों में किया निरीक्षण, सीएलजी की बैठक भी ली। गनोड़ा स्कूल में क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन, शिक्षकों को निपुण भारत मिशन के उद्देश्य बताए। महिला ने पुलिस पर लगाया दबाव व लापरवाही का आरोप, बांसवाड़ा में एसपी से की सख्त कार्रवाई की मांग। सवर्ण समाज ने यूजीसी के प्रावधानों के खिलाफ किया विरोध, प्रतापगढ़ में 30 जनवरी को आयोजित होगी विशाल रैली। गनोड़ा में भगवान अजितनाथ की जयंती मनाई गई, नरसिंहपुरा व दशाहुमर जैन समाज ने किया धार्मिक अनुष्ठान। यूजीसी नियमों के खिलाफ गनोड़ा में आक्रोश, युवाओं ने किया प्रदर्शन, ज्ञापन भी दिया। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले में धरियावाद खंड के मुंगाणा में आगामी 2 फरवरी को होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर सर्व समाज की बैठक संपन्न हुई। खेड़ापति इच्छापूर्ण हनुमान जी मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में आयोजक समिति ने बताया कि अघोर पशुपति पीठ आश्रम धोलागढ़ के महंत योगी प्रकाशनाथ महाराज सहित अनेक साधु संत इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। बैठक में विराट हिंदू सम्मेलन को भव्य एवं सफल बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई, ताकि आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। सभी उपस्थित जनों ने एकजुट होकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया तथा समाज में धर्म, संस्कृति और एकता के संदेश को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिक से अधिक संख्या में समाजजन सम्मेलन में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, समाज के मुखिया और गणमान्य अनेक नागरिक मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें टेम्पो पलटने से आधा दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। हादसा भूरा कुआं से सज्जनगढ़ जाते समय बीच राह में एक मंदिर के पास हुआ। जानकारी के अनुसार टेम्पो में करीब 15 छात्र छात्राएं सवार थे, जो सज्जनगढ़ स्थित आदर्श पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले थे। बताया जा रहा है कि सामने से तेज रफ्तार में आ रही इको गाड़ी को देखकर टेम्पो चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे टेम्पो सड़क पर पलट गया। टेम्पो पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। हादसे में सोनल पिता प्रभुलाल, मोनिका पुत्र रमेश और अजय पुत्र मुकेश को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं अन्य बच्चों को हाथ, पैर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं, जिनका उपचार जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं इस घटना ने यातायात नियमों और तेज रफ्तार को भी एक बार सामने लाकर रख दिया है, जिसका पालन सभी को करना आवश्यक है। टेम्पो में 4-5-6 लोग घायल हुए हैं। इनको 3 को ज़्यादा गंभीर हुए, इनको रेफर बांसवाड़ा लाए अभी। और इनमें ये 2 बच्चियां हैं और एक बच्चा है। टोटल कितने लोग सवार थे टेम्पो के अंदर? टोटल तो 10-15 से सवार टेम्पो में ज़्यादा नहीं थे। तो सामने से इक्को आ रहा था, अब वो इक्को आ रहा था, इक्को खाली था, इक्को ने इसको सामने से पलटी मार के गिरा दिए बच्चों को, और वो भागने की कोशिश की, वो भाग भी गया। तो वो फिर बच्चे घायल हो गए, फिर चिल्लाए, फिर हमारे को फ़ोन किया। तो फिर हम
गाड़ी लेके हम पापा एक्सीडेंट हो गया टेम्पो का, तो आप दौड़ के आओ। फिर हम हॉस्पिटल आए सज्जनगढ़ से फिर हम यहाँ रेफर किए, यहाँ लाए हो। आदर्श माध्यमिक विद्यालय सज्जनगढ़ के बच्चे हैं सब। सज्जनगढ़ के अंदर में। और ये पलटा कहाँ पे टेम्पो? पलटू ये रात के पास में, नीचे मंदिर के पास। मंदिर के पास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश चंद्र। ये जो घायल हुई आपकी क्या लगती है? मेरी बच्ची है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में उधारी के रुपए मांगने गए एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना जिले के भगोरापाड़ा गांव की है, जहां राहुल नामक युवक गांव की ही एक व्यक्ति से 800 रुपए की उधारी मांगने गया था। बताया जा रहा है कि शाम के समय जब राहुल पैसे मांग रहा था, तभी आरोपी ने अचानक मुर्गी काटने वाले चाकू से उस पर हमला कर दिया। हमले में राहुल को गंभीर चोटें आई हैं और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और राहुल को तत्काल एमजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार राहुल की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने सदर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी गांव में मुर्गी बेचने का काम करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मेरा भाई है राहुल, अपने भरत और लक्ष्मण, मतलब मेरे बाप का नाम है लक्ष्मण। और ये कुछ 800 रुपया कुछ मांग रहा था कोड़ी कटिंग वाले के पास। उसके पास वो गया, पैसे नहीं दिए। उसके बाद घर पे आया, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं वो पता नहीं, वापस गया। उसके बाद उसने वो सीधा सरा दे दिया, उसको सीधा चूल्हा मार दिया। चरा मार दिया। किसको मार दिया? मेरा भाई भरत को। किसने मारा है? कैलाश ने, चाहे कला बोलो, कला। हाँ, तो ये वो मुर्गी कटिंग मुर्गी करता है। तो कितने रुपए मांग रहा तेरा भाई? वो 800 रुपया मांग रहा था। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम विकास है। कौन से गांव का रहने वाले? मैं अपने बटवाड़ा दाणी। बांसवाड़ा जिले के घोड़ी तेजपुर में संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ प्रचारक राम स्वरूप महाराज, बड़ा राम द्वारा संत राम प्रकाश व धूनी धाम के संतों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विभिन्न गांवों से हजारों की संख्या में माता बहनें, भक्त बंधुजन आयोजन में मौजूद रहे। मुख्य वक्ता पंडित भुवन पंड्या ने सभी को संबोधित किया। सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पंडित भुवन पंड्या ने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होकर अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर यह सम्मेलन एक ऐतिहासिक अवसर है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। सम्मेलन में उपस्थित संतों ने भी हिंदू समाज को एकजुट रहने और अपने धर्म की रक्षा करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन आयोजन समिति द्वारा किया गया और अंत में सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया गया। प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निर्देशन में होने वाले कन्या विवाह महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बांसवाड़ा में भी प्रबुद्ध लोगों को निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। इसी के तहत धाम के संत परमेश्वर महाराज ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर निमंत्रण दिया। परमेश्वर महाराज ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर जिलाध्यक्ष पूंजीलाल जी गायरी से भेंट की और कन्या विवाह महोत्सव का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर महंत ने धाम के संकल्पों को साझा किया। इसमें भारत माता को हिंदू राष्ट्र बनाना, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना, धाम पर कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण और सुंदरकांड मंडल गठित करना शामिल है। जिलाध्यक्ष ने संत परमेश्वर महाराज का उपरणा ओढ़ाकर सम्मान भी किया। महंत ने बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की तस्वीर भी उन्हें भेंट की और कन्या विवाह महोत्सव में आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर चंद्रशेखर चौबीसा, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सनातन धर्म प्रेमी भक्त मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर उदयपुर के कर्नल आदित्य जोशी आर्मी मेडिकल कोर को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें जून माह में राष्ट्र एवं सशस्त्र सेना बलों के प्रति उनकी उत्कृष्ट, समर्पित और अनुकरणीय चिकित्सा सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से वर्ष 2001 में चिकित्सा स्नातक, 2009 में एनेस्थीसिया में स्नातकोत्तर तथा 2019 में मेदांता से गहन चिकित्सा में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्राप्त करने वाले कर्नल जोशी गहन चिकित्सा के क्षेत्र में अपने गहरे ज्ञान और स्थिर स्वभाव के साथ ही समर्पित उपचार पद्धति के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण दौर में उन्होंने अथक परिश्रम करते हुए दिन रात सेवा दी और अनेक गंभीर रोगियों को जीवन बचाया। विशेष रूप से एक्स्ट्रा
कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन के तकनीक के माध्यम से अत्यंत जटिल मामलों में रोगियों को नया जीवन देने में उनकी विशेषता रही। कोविड काल तथा उसके पश्चात इस क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें आर्मी कमांडर पूर्वी कमान एवं सेना अध्यक्ष COAS से प्रशंसा पत्र और मेडेलियन से सम्मानित भी किया जा चुका है। वर्तमान में कर्नल आदित्य जोशी सशस्त्र बलों के सर्वाधिक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में गहन चिकित्सा विभाग अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। अपने 25 वर्षों के गौरवपूर्ण सेवा में उन्होंने सियाचिन, जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान सहित अनेक संवेदनशील क्षेत्रों तथा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना लेबनान में भी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं। साथ ही उन्होंने राष्ट्र और सेना के प्रति अपने समर्पण का परिचय दिया। द्वितीय पीढ़ी के सैन्य अधिकारी कर्नल आदित्य जोशी सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर डॉक्टर CP जोशी के सुपुत्र हैं। राष्ट्र एवं सशस्त्र बलों के प्रति प्रेम और सेवा भाव उन्हें विरासत में प्राप्त हुई है। इस सम्मान की प्राप्ति का प्रथम श्रेय कर्नल जोशी अपनी पत्नी अमृता जोशी को देते हैं, जिन्होंने उनके 12 से 18 घंटे तक चलने वाले कर्तव्य काल के दौरान परिवार को सुदृढ़ रूप से संभालते हुए हर कदम पर उनका साथ निभाया। बांसवाड़ा जिले में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर नगरपालिका गढ़ी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणाधीन बिल्डिंग को सीज कर दिया। यह कार्रवाई गढ़ी नगरपालिका क्षेत्र में बेड़वा बस स्टैंड के पास की गई, जहां बोहरा समाज द्वारा सरकारी जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर निर्माण किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि निर्माण के दौरान एक मंजिल से ही शिकायतें आने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद बिना अनुमति तीसरी मंजिल तक निर्माण जारी रखा गया। जांच में सामने आया कि जमीन के संबंध में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर पट्टे हासिल किए गए थे। जांच के बाद कुल 5 पट्टों में गंभीर फर्जीवाड़ा पाया गया, जिससे नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी उजागर हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर पालिका गढ़ी ने करोड़ों रुपए की इस अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ये प्रतापपुर के नगर पालिका क्षेत्र का मामला है। ये श्री सरकार की भूमि पड़ी हुई थी, पड़त भूमि थी, और पिछले दिनों ये बोहरा समुदाय के लोगों ने पड़त भूमि देखकर उन लोगों ने वहाँ बनाना शुरू किया। फिर हम लोगों ने विरोध किया कि यहाँ पे पड़त भूमि है और श्री सरकार की भूमि पे आप क्यों कब्जा कर रहे हो। तो फिर उन लोगों ने देखा कि ये तो और बढ़ने वाला है, तो उन लोगों ने रातों रात फर्जी पट्टे तैयार किए और कभी कहते हैं वक्फ की संपत्ति, कभी कहते हैं कि नहीं हमारे खरीदी हुई ज़मीन, ऐसे वो जवाब देते रहे। और हमने इसकी शिकायत SDM साहब को की और फिर इसके बाद कलेक्टर को की, और फिर उन लोगों ने वहाँ पे देखा कि ये तो फर्जी है, पूरी तरह से फर्जी है, तो फर्जी मानते हुए उन लोगों ने जांच की और फर्जी निकला पूरी तरह से। तो 5 पट्टे फर्जी मानते हुए रद्द किए। फिर इसके बावजूद भी उन लोगों ने बिल्डिंग खड़ी की, 1 मंजिला 2 मंजिला होते हुए तीसरी मंजिला तक बिल्डिंग खड़ी की। और प्रतापपुर के कुछ नगर पालिका के कर्मचारी भी मिलीभगत होने से इतनी बड़ी बिल्डिंग हुई, अन्यथा इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती और सीज की प्रक्रिया अपनाई गई है। अब आगे काम रोक दिया गया है और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि सरकार से मांग करेंगे कि उस पर जल्द बुलडोजर चले। और भी 5 पट्टे और भी पड़े हुए, एक पिछले तरफ 4.5 बीघा का एक पूरा मैदान है, उस पर कब्जा करके उन लोगों ने 500 रुपये में एक फर्जी पट्टा बना लिया है। और जबकि वो ये एक ग्राम पंचायत ने एक बाउंड्री बनाई थी और वहाँ पे एक पौराणिक बावड़ी थी जहाँ खुले में पानी पीते थे, और उसको भी कुछ बोहरा समुदाय ने ध्वस्त करके उस पर कब्जा कर लिया है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जिला स्पेशल टीम और पुलिस थाना रठांजना की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 18 किलो 640 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2,80,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में आसिफ पुत्र हबीब खान, फैजान पुत्र दादू खान और लक्ष्मण पुत्र भीम मीणा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से एक क्रूजर गाड़ी और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जो तस्करी में इस्तेमाल की जा रही थी। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, पुलिस उपाधीक्षक गजेंद्र सिंह राव का मार्गदर्शन भी मिला। विजेंद्र सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना रठांजना और उनकी टीम ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया।
पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और माल के संबंध में जानकारी की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ उपखंड के छोटा डोंगरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज का सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत के प्रचारक मुरलीधर जी का भी मार्गदर्शन समाजजनों को मिलेगा। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य धर्म, संस्कृति एवं राष्ट्र भाव को सुदृढ़ करना है। सम्मेलन के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। कार्यक्रम में भजन मंडली, शोभा यात्रा, धर्म सभा और भोजन प्रसादी का आयोजन भी किया जाएगा। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम बांसवाड़ा जिले में अर्थुना पंचायत समिति के अति संवेदनशील गांव में पहुंची और हालातों का जायजा लिया। एएसआई जय सिंह ने सीएलजी की बैठक आहूत की, जिसमें फोर्स ने मौजूदा हालातों की जानकारी ली। समाजसेवी पंकज पाटीदार ने बताया कि गांव में स्थिति सामान्य है और सभी अपनी आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी समुदायों के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बैठक में हेड कांस्टेबल सतीश, कांस्टेबल रमनलाल और राजेंद्र कुमार ने भी फोर्स को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए फोर्स तैयार है। एएसआई जय सिंह ने कहा कि गांव में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए फोर्स लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या के लिए ग्रामीण फोर्स से संपर्क कर सकते हैं। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षकों को निपुण भारत मिशन के उद्देश्य, FLN के लक्ष्य, 4 ब्लॉक शिक्षण प्रक्रिया, अंकलन, JORF, शिक्षण योजना, सतत व्यापक आकलन आदि पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला की अध्यक्षता क्लस्टर प्रभारी सारिका वगानी ने की, जबकि ब्लॉक RP जिनेंद्र जैन मुख्य अतिथि थे। SRG देवशंकर मेहता और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के सुरेंद्र वर्मा विशिष्ट अतिथि थे। जैन ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बालक के शैक्षिक बुनियाद की नींव होता है। PEO सारिका वगानी ने भी संबोधित किया और कहा कि शिक्षक का पद दुनिया के उत्तम कृति है, इसे व्यवसाय या पेशे से न जोड़ा जाना चाहिए। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चंद्रावत ने कार्यशाला का औचक निरीक्षण किया और शिक्षकों को संबलन प्रदान किया। KRP देवशंकर मेहता ने कार्यशाला में विभिन्न सत्रों में निपुण भारत मिशन के उद्देश्य, FLN के लक्ष्य सहित अन्य जानकारी उपलब्ध कराई। इस दौरान कई शिक्षक मौजूद रहे और उन्होंने इन जानकारियों को अपनी कार्य प्रणाली में शामिल करने की बात कही। बांसवाड़ा जिले में एक महिला प्रार्थिया ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थिया ने बताया कि उन्होंने गत वर्ष 25 अक्टूबर को लोहारिया थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपियों ने कथित तौर पर झूठे गवाह तैयार कर रिपोर्ट को झूठा साबित कर दिया और उन्हें धमकाया गया। इसके बाद 4 नवंबर 2025 को SP को दोबारा शिकायत दी गई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी व उसके परिजन धन बल का प्रयोग कर लगातार समझौते का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मजबूर होकर उन्होंने 21 दिसंबर 2025 को गढ़ी न्यायालय में इस्तेगासा पेश किया। काफी देर के बाद 25 जनवरी 2026 को FIR दर्ज हुई, लेकिन अब भी कार्रवाई लंबित है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शोक की स्थिति में भी उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उन्होंने निष्पक्ष जांच व सुरक्षा की मांग की है। नाम हीना रावल है। मैंने 4 महीने हो गए केस किया है, उसकी कोई कुछ सुनवाई नहीं हुई है। मैंने लोहारिया थाना रिपोर्ट लिखवाई, वहाँ पर भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर बांसवाड़ा करवाई, वहाँ पर भी कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने गढ़ी कोर्ट में किया, वहाँ पर भी अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई। 4 महीना फिर से हो गया है। मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ, मुकदमा हो गया है। बयान हो गया आपके? बयान भी हो गए, पर वो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है उसका। वो अच्छा घूम रहा है अभी तक। तो क्या 5 साल से मेरा है ना जबरदस्ती बलात्कार किया, धमका के। और उसके बाद फिर मेरे घर पे मेरी लड़की की सगाई थी, उस दिन आके मेरे को मारने के लिए दौड़ा, मेरे बच्चों को मारने के लिए दौड़ा। तो फिर मैंने 25 अक्टूबर को रिपोर्ट लिखवाई थी। 4 महीना हो गए, उसकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। और वो पैसों वाला है, तो पैसों के दम से मेरे को डरा धमका रहा है कि अगर तूने रिपोर्ट वापस नहीं दिया तो तेरे को जान से मार दूंगा, नहीं करके डरा धमका रहा है। और मेरी सुनवाई कुछ हो ही नहीं रही है। प्रतापगढ़ जिले में सकल सवर्ण समाज ने UGC के नए प्रावधानों के विरोध में राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में 30 जनवरी को प्रतापगढ़ में रैली और ज्ञापन का आयोजन किया जाएगा।
संगठन का मानना है कि यह प्रावधान समाज के विभिन्न वर्गों के बीच परस्पर सौहार्द को प्रभावित करने वाले हैं और संवैधानिक भावना के विपरीत है। विरोधियों का तर्क है कि वे नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और झूठे मामलों में फंसाने का खतरा बढ़ाते हैं। विरोध कर रहे संगठनों ने सरकार से मांग की है कि यूजीसी 2026 की गाइडलाइन के विवादित प्रावधानों पर स्पष्टीकरण दिया जाए और जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ होने वाले कथित भेदभाव को दूर किया जाए। कई राज्यों में इस गाइडलाइन को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। यूजीसी के नए नियमों के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए समता समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाई गई हैं। हालांकि विरोधियों का कहना है कि ये नियम सवर्ण छात्रों को पहले ही दोषी मान लेते हैं और उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देंगे। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में भगवान अजितनाथ की जयंती जैन समाज के द्वारा धूमधाम से मनाई गई। सुबह से ही अजितनाथ जयंती को लेकर युवाओं और समाजजनों में उत्साह था। नरसिंहपुरा और दशाहुमर जैन समाज के लोगों ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना, शांति धारा और अभिषेक के बाद भगवान अजितनाथ को गंधकुटी में विधि विधान से विराजित किया। इसके बाद पूरे कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। शोभा यात्रा में भगवान अजितनाथ के जन्मोत्सव पर धार्मिक गीतों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। शोभा यात्रा के बाद गंधकुटी वापस मंदिर परिसर में पहुंची, जहां पूजा अर्चना और आरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोनों समाज जनों ने मिलकर महाप्रसाद का भी आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में जयप्रकाश जैन, लोकेश गनोड़िया, श्रीपाल जैन, प्रवीण जैन, रतनपाल सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सामान्य वर्ग के युवाओं में असंतोष है। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा के युवाओं ने तहसील कार्यालय जाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया है कि ये नियम भेदभाव रोकने के बजाय नए विवाद को पैदा कर रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि यूजीसी के नए नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा इतनी व्यापक कर दी गई है कि इसका दुरुपयोग आसान हो गया है। नियमों में कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, पैदाइश के स्थान, विकलांगता के आधार पर कोई भी अनुचित या पक्षपाती व्यवहार भेदभाव माना जाएगा। युवाओं ने कहा कि ये नियम सवर्ण छात्रों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं और झूठी शिकायतों को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने सरकार से अपेक्षा की कि इन नियमों को अविलंब वापस लिया जाए। ज्ञापन देने वालों में महिपाल सिंह वाघेला, यश जोशी, अरविंद त्रिवेदी, जयदेव जोशी आदि शामिल थे। महिपाल सिंह वाघेला। अच्छा, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया? आज केंद्र सरकार ने जो नियम लागू किया है यूजीसी, इसके विरोध में हम यहाँ सवर्ण समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए तहसील मुख्यालय गनोड़ा पे। हमारी केंद्र सरकार से मांग है, ये जो काला कानून सवर्ण समाज पर लागू जो किया है, इसको ये नियम में बदलाव किया जाए। सरकार अपने मुद्दों से भटक रही है और सवर्ण समाज पे सीधा टारगेट कर रही है। सरकार कटोगे बटोगे उस नियम पे चल रही थी और इधर हमें किसी जाति से प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी जाति से कोई मंशा नहीं है और सरकार हमें जातिगत में लड़ाने का प्रयास कर रही है। अपने वोट बैंकिंग के चक्कर में स्वर्ण समाज को ऐसा टारगेट कर रही है ये। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं, आने वाले समय में जो पंचायती राज चुनाव है, हम इसका पूर्ण विरोध करेंगे। बीजेपी सरकार का ध्यान रखें। ओबीसी अधिकार मंच बांसवाड़ा ने टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी और एमबीसी को शून्य आरक्षण देने के खिलाफ सर्किट हाउस में एक बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्य अतिथि विजय सिंह बैंसला ने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी और एमबीसी को आरक्षण से वंचित रखना उनके साथ अन्याय है। बैठक में कहा गया कि टीएसपी क्षेत्र में 65% एसटी, 5% एससी और 22 से 25% ओबीसी एमबीसी है, लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ओबीसी अधिकार मंच ने मांग की है कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी और एमबीसी को आरक्षण दिया जाए और उनकी विसंगति का समाधान किया जाए। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि ओबीसी और एमबीसी को समय पर आरक्षण नहीं मिला तो वे आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। बैठक में ओबीसी और एमबीसी के विभिन्न जातीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपनी बात रखी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका में। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।